हम अभी मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ का ही एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम कलियाखेड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ किसान, ग्रामीण और एक संगठन भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन लगातार धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के। मांगों को हम इन्हीं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ये गांव की जितनी भी जमीनें हैं वो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विकास के नाम पे इनसे ले ली है और उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। उसी चीज को लेकर के ये जो ग्रामीण है, ये जो किसान है, ये धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि किसानों का जो धरना है वो देश में, प्रदेश में कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर धरना हुआ था किसानों का, तमाम चीजें हुई थी 3 कृषि कानूनों को लेकर के। फिर सरकार घुटनों पे आई, उन कानूनों को वापस लेती है। दोबारा एमएसपी के मुद्दे पे किसान धरना करते हैं उसी दिल्ली के बॉर्डरों पे, और देशव्यापी आंदोलन होता है ये। और अब फिर ये लखनऊ के अंदर कलियाखेड़ा गांव में धरना चल रहा है। यहाँ देखिए बैनर लगाया हुआ है इन लोगों ने। मुहान रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में योजना के प्रभावित किसान व प्रभावित ग्रामीण भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के बैनर वाले किसान महापंचायत करेंगे। वो पूर्व की भांति अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन समस्याओं के समाधान तक जारी रखेंगे। ये धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप आंदोलन में आए हुए लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, किस चीज को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। बैनर में जैसा कि लिखा हुआ है कि ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, तो इन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या, मसला है क्या। आखिर क्यों इस देश में लगातार किसानों को धरने पे बैठना पड़ता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या मामला है, किस चीज को लेकर के आप लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं? धरने पर इसलिए बैठे हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण किसानों की बलि देना चाहता है। हम उस बलि को यहाँ रोकने के लिए बैठे हैं। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि बुलडोजर भी तमाम खड़े हैं और मैंने देखा कि खेत में जो लहलहाती हुई फसल लगी थी उन फसलों को भी उखाड़ा गया है, बर्बाद कर दिया गया है। फसलों को उखाड़ना कहाँ तक ठीक है? विकास के नाम पे किसानों की हकमारी करना, उनके पेटों पे लात मारना, ये कहाँ तक सही, कहाँ तक जायज है? बिल्कुल सही नहीं है। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आपको धन्यवाद है कि आप कम से कम ये बात कहने को तैयार हैं कि किसानों की फसल बर्बाद हुई और वहाँ बुलडोजर खड़े हैं। तमाम लोग तो ये बोलने को तैयार नहीं है कि सरकार ये दमन कर रही कि नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं, मीडिया वाले भी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपने पैसा ले लिया है। अरे भाई, पैसा हमारी जमीन का दिया है, वो भी अधिकार हमारा नहीं दिया। जो 2 करोड़ रुपए मार्केट रेट था आपने दे दिया 40 लाख 35 लाख रुपए, कोई पैसा दिया? ये तो एक जबरदस्ती तानाशाही है सरकार की कि जबरदस्ती जो है हमारी जमीनों को हड़पाए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ जाड़े में, गर्मी में, बरसात में यहाँ पर बैठे, कल सड़कों पर हमारी माताएं बहनें बैठी रही। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनकी जायज समस्याएं हैं, मुआवजा संबंधित, गांव की आबादी संबंधित जो मकान बने हैं उनको न गिराया जाए। इन तमाम मुद्दों की बात करके हम लोगों ने एक सहमति पत्र 11-12 बिंदुओं का दिया है। उस पर हमारी जो वार्ता हुई, अभी तक सफल वार्ता नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन चाह रहा है कि ये सब तामझाम दिखाकर यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। तो हमारा प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि किसान यहाँ से हटने वाला नहीं। इसमें एक भी व्यक्ति बाहर नहीं है मेरे अलावा। मेरे भी रिश्तेदार हैं यहाँ पर, तो मेरे अलावा एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं है। सभी लोग किसान हैं और ये रात दिन यहाँ बैठे रहे। कल प्रशासन ने एक साजिश रची कि अगर बाहर के किसान होंगे तो 5 बजे डालम भर के चले जाएंगे। हमने कहा ये दूसरा संगठन है भाई, ये डालम भर के लाने वाले लोग नहीं है, ये एक्चुअल पीड़ित लोग हैं और ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन को कल बैकफुट पर आना पड़ा और यहाँ से वो वापस हुए अपना अमला लेकर। लेकिन आज उन्होंने फिर वही गलती की। यहाँ पर तमाम जेसीबी लेकर, तमाम पुलिस फोर्स लेकर पूरे गांव में इधर उधर लोगों में दहशत बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ बैठे हैं, ये लाठी खाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये किसान यहाँ पर जो जेल जाने के लिए तैयार बैठे, अपना सर फुड़वाने के लिए बैठे, तो डर किस चीज का? कोई डर नहीं है। अपने अधिकार के लिए ये लोग जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, जो भी करना होगा लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करने को तैयार है। अच्छा, प्रदेश में बुलडोजर जो चल रहा है आज के समय में, ये कोई पहला मामला नहीं है कि लखनऊ के अंदर, खैर ये तो प्रदेश की राजधानी की बात हो गई, लखनऊ के अकबर नगर में भी बुलडोजर चला था, विकास के नाम पे अयोध्या में बुलडोजर चलाया गया।
और अब विकास के नाम पे इस ग्रामीण इलाके में खेतों को, घरों को जमींदोज किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार कह रही है कि यहाँ पर ये जो उजड़ा हुआ पड़ा है इसको हम बहुत बढ़िया कॉलोनी डेवलप करेंगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तमाम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, लेकिन वो ये कहने को तैयार नहीं है कि जो जमीन 12,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, इनसे ली है 36 रुपए 35 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन। आप समझिए कितना अंतर है। तो इनको किसानों को उन्होंने आबाद तो नहीं किया, किसानों को मारने का काम किया है एनडीए प्रशासन ने और सरकार ने। उस समय भी जो सरकार रही होगी, जो आज भी सरकार रहेगी, किसान विरोधी सभी सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन कुछ कम है, कुछ ज्यादा ही इन लोगों ने अति कर दी है। इनकी अति का जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हैं, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। आज मैंने पूरे मंडल में आह्वान किया है और पूरे मंडल में हमारे साथ जो काम कर रहे हैं किसान संगठन है, जो हमारे किसान है, हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति में अगर यहाँ कुछ होता है तो हमारे सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जनपद लखनऊ के कलियाखेड़ा योजना में डेरा डालने का काम करेंगे। मैंने चडूनी जी से बात की, मैंने अलग अलग तमाम किसान संगठनों से बात की, अगर जरूरत पड़ेगी तो किसानों का कुंभ कलियाखेड़ा में लगाने का काम भी किया जाएगा। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे हमारी है कि 2015 के हिसाब जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से 4 गुना दे, या फिर जो मार्केट वैल्यू है उसका 80 लाख रुपए उस समय मार्केट वैल्यू था, उसका 1 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी 2 गुना। हमारी मांग 3 करोड़ रुपए नहीं है, हम कह रहे हैं जो सर्किल रेट है, मार्केट वैल्यू है, उसका 2 गुना दे दीजिए। पैसा इन्होंने 11 में जमीन एक्वायर की और 2015 में मुआवजा दिया है। विवाद ही नहीं होता। अगर 2011 में तत्काल जिस समय जमीन ली उसी समय अगर पैसा दे देते तो किसी तरीके का विवाद किसान के सामने उत्पन्न नहीं होता। जब इस समय, और दूसरी गलती प्रशासन ने की कि यहाँ पर मुआवजा देने से पहले सर्किल रेट बढ़ा दिया। या तो मुआवजा दे देते तब सर्किल रेट बढ़ाते। मुआवजा देने से पहले जब यहाँ का आप सर्किल रेट बढ़ा दोगे, किसानों के दिमाग में एक बात आएगी कि अब हमको इस सर्किल रेट के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए और ये जायज मांग, मैं इसको जायज मांग मांगता हूँ और सरकार को ये देना पड़ेगा। आज दें या 15 साल बाद दें, 20 साल बाद दें, हम लोग लड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ की सरकार को इन किसानों को देना पड़ेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड किसी अधिकारी से, लखनऊ विकास प्राधिकरण के या किसी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी से कोई बात हुई है, कोई वार्ता हुई है? प्रमुख सचिव को छोड़कर बाकी सभी से बात हो चुकी है। एलडीए में सबसे बड़ा अधिकारी वीसी होता है। कल सचिव यहाँ पर खुद आए थे, वीसी से भी बात आज हो गई, सचिव से खुद आए थे। तमाम एलडीए का पूरा अमला यहाँ पर है। पूरे लखनऊ में एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहीं पर डटे हुए। 2 तहसीलों को, सदर तहसील और सरोजनीनगर तहसील का पूरा अमला यहाँ पर है। तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, कानून गो, जितना भी स्टाफ है सब यहाँ है। 12 थानों का 2 सर्किल, 12 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कम से कम 12 गाड़ी के आसपास पीएससी यहाँ पर है। वाटर कैनाल यहाँ पर, आंसू गैस छोड़ने वाली मशीन यहाँ पर है। जेल में लाद निकल ले जाने वाली गाड़ियां यहाँ पर हैं। मतलब पूरी तैयारी है। ट्रेलर पूरा सरकार का है कि दिखाओ और किसानों को डराओ, लेकिन ये किसान दूसरी तरीके के हैं, डरने वाले नहीं है। देश के अन्नदाता के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक यहाँ भी हो रहा है। ये बिल्कुल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, आज लगभग 2 साल हो गए हैं। 13 महीने के आंदोलन में किसानों को एक उम्मीद थी। जब दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने, तो किसानों को उम्मीद थी कि कुछ किसानों को मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार की टरकाव नीति और भटकाव नीति के तहत कुछ भी सरकार को, किसानों को नहीं मिला। उसके बाद खनौसी बॉर्डर पर और तमाम अन्य बॉर्डरों पर पंजाब हरियाणा के किसान पिछले 1.5 साल से बैठे। कल मेरी उनसे भी रात में बात हुई। हम लोगों को वहां जाना था धरना स्थल पे, हम लोग दूसरे महीने वहां जाते हैं। तो उन लोगों ने भी कहा है, मनीष भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो उत्तर प्रदेश का सिख समाज हम लोग आपके धरने पर भेजने का काम करेंगे। और ये अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 2020 में किसान आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक इकलौता आंदोलन मनीष यादव का चल रहा था, किसानों के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री की कार्यालय से, मुख्यमंत्री आवास से मात्र 13 किलोमीटर की दूर पर। तब हम लोग डरने वाले नहीं थे। वहां 2700 पुलिस कर्मियों की फौज लगाई गई थी। हमारे धरना स्थल को जीसीबी से हटाया गया, तोड़ा गया, तमाम तरीके से लाठियां, एक दिन में 3-3 बार गिरफ्तारी, लेकिन हम लोग डरे नहीं। अंततः वो आंदोलन जीते। और उस समय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, डीके ठाकुर कमिश्नर लखनऊ और उस समय के राजशेखर डीएम थे, इन लोगों को जमीन पर बैठकर किसानों की वार्ता करके उनकी मांग मानना पड़ा। हम लोग यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा एक उद्देश्य रहता है, हमारे एक किसान का सर न फूटे, हमारे एक किसान के परिवार के किसी बच्चे का सर न फूटे, कोई परेशान न हो, किसी पे फर्जी मुकदमे है। रास्ता जब तक बातचीत का रहेगा, मैं समझता हूँ बातें आगे बढ़ती रहेंगी। इसलिए हम बातचीत के माध्यम को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं।
अच्छा, क्या कारण है कि हमेशा जो शोषण होता है वो देश के किसानों का ही होता है और किसान इसके लिए आंदोलन करते हैं? चाहे वो पहला किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों को लेकर के रहा हो या दूसरा आंदोलन एमएसपी के मुद्दे को लेकर के रहा हो और तीसरा मैं यहाँ लखनऊ के अंदर ये आंदोलन देख रहा हूँ। और ये आंदोलन कब तक चलेगा? आखिर सरकारें जो है किसान विरोधी नीतियां क्यों लेकर के आती हैं? देखिए, सरकारों को दोष देने से ज्यादा मैं अपने आप को दोष देना चाहूंगा। हमारे जैसे तमाम संगठन जो चला रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोगों की है। हम लोग ही कोई किसी सरकार के पक्ष में, कोई किसी सरकार के पक्ष में, कोई किसी पार्टी के पक्ष में, कोई किसी पार्टी के। वही हाल किसानों का है। संगठनों के साथ देश का किसान भी बटा हुआ है। कुछ भाजपा के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ सपा के साथ है, कुछ बसपा के साथ है, कुछ ओवैसी के साथ है। जबकि जब किसान की बात हो तो पूरे समाज को, पूरे किसानों को, मजदूरों को एक होना चाहिए। लेकिन इसका फायदा सरकार उठाती है, तोड़ो और डराव की राजनीति करके किसानों को बांट कर ही ये लोग राज करते चले आ रहे हैं। और किसान सबसे बड़ी देश की अर्थव्यवस्था को भी चलाने वाला किसान है और देश की सरकारों को भी चलाने वाला किसान है। अगर 5 दिन के लिए पूरे देश का किसान स्ट्राइक कर दे, हम समझते किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि पूरे देश को चला सके। कोरोना में ये सब किसानों ने हमारे दिखा दिया कि जब लगभग 2-3 महीने लगभग जब सब कुछ बंद रहा तो हमारे किसानों ने पूरे देश को जिंदा रखने का काम किया था। किसी सरकार, किसी उद्योगपति, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी। आप देख सकते हैं देश का जो अन्नदाता है किसान, जिसके पास घर बार खेत सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर है। चाहे वो धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, तमाम मौसम हो। इन मौसमों में तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो यहाँ पे बैठा हुआ है। आखिर कारण क्या हो सकता है? सरकार किसान विरोधी नीतियां लेकर के क्यों आती है? आखिर क्यों किसानों के खेत हथियाने पे तुली हुई है? आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं। बंद कर दीजिए।